तो वहाँ पर जानवरों का लाद, और ये देख के लगता है कि ये स्कूल नहीं, ये तो जानवरों का, जिसको हम लोग गुहाल बोलते हैं, वो हो जाता है, जानवरों का अड्डा हो जाता है, जुआड़ियों का अड्डा हो रहा है। इसके लिए आवेदन भी थाना प्रभारी को। कभी इस स्कूल को देखिए जहां किताबों की जगह शराब की बोतलें और बच्चों की हंसी की जगह गुटखे की पिचकारियां दिखाई देती हैं। बोकारो जिले के बाधाडीह उत्क्रमित उच्च विद्यालय की हालत आज किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले मासूम बच्चे और स्कूल प्रबंधन असामाजिक तत्वों की दबंगई और शिक्षा विभाग की अनदेखी का शिकार बने हुए हैं। स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है और यही कमी बन गई है बच्चों के भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा। स्कूल बंद होते ही असामाजिक तत्व परिसर में घुस जाते हैं। कहीं शराब पी जाती है तो कहीं नशे का अड्डा जम जाता है। सुबह जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो चारों तरफ शराब की बोतलें, रैपर, गंदगी और दीवारों पर थूक। ऐसे लगता है मानो ये स्कूल नहीं कोई कूड़ा घर या तबेला हो। बच्चों की आवाज सुनिए, गंदगी के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती, डर लगता है और बदबू में बैठकर क्लास करनी पड़ती है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाधाडीह। हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं है, इसके कारण बहुत से लोग घुस जाते हैं और वहाँ धूम्रपान की सेवा करते हैं और बहुत जगह थूक देते हैं और रेपर से फेंक देते हैं। और स्कूल में खिड़की की भी समस्या है, खिड़की सब तोड़ देते हैं, कल तोड़ देते हैं। और अगर वॉशरूम है तो वॉशरूम में नल पानी की सुविधा नहीं है। तो क्या इसके लिए अपने टीचर को या किसी को सूचना दिया था इसके? हाँ, हमने अपने प्रिंसिपल को दिया था, मेरे हेड सर को दिए थे हम, और बोल रहे थे कि हाँ इस सब की सुविधा करेंगे, लिखे हैं, पत्र भेजे हैं। बहुत सी समस्या हो रही है, जिससे लड़की गर्ल्स प्रॉब्लम रहती है तो वो वॉशरूम जाती है, लेकिन वॉशरूम में पानी नहीं मिल पाता है। हम अभी 9 में एडमिशन किए थे, इसलिए हम 1 साल से देख रहे हैं। अब हम इस बार 10th एग्जाम देंगे, इसलिए हम 2 साल से ये सब देखे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नंदनी कुमारी है। यहाँ सब कोई स्कूल के लिए स्कूल का सब सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जैसे क्या सुविधा नहीं मिल पा रहा है? जैसे कि हम लोग को पानी का सुविधा नहीं है। पानी में एक चापाकल है, उसमें बहुत भीड़ हो जाता है। शौचालय की सुविधा है? शौचालय का भी सुविधा नहीं है। एक बाथरूम है, उसमें लड़कियां बहुत भीड़ हो जाती है, नहीं जा पाते हम लोग। ये समस्या कब से हो रहा है? ये समस्या 2 साल से देख रहे हैं, अभी तक कोई नहीं हुआ है अभी। हाँ, देखे धूम्रपान करते हुए देखे हैं, वहाँ पे रेपर फेंका हुआ रहता है तंबाकू का। हम लोग का यहाँ मीडियम होता है, तब पशु आ जाता है, और कुछ भी मीडियम के टाइम खाने के लिए उतना होता नहीं है पशु आने के कारण। और हम लोग का यहाँ पे जो बाउंड्री के लाइन है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और आते आते स्कूल के सामने, मतलब जहाँ क्लास रूम सब है उसके सामने आ गया है। उसी कारण हम लोग का थोड़ा बहुत समस्या हो गया है, और हम लोग का खेलने का वहीं पे थोड़ा सुविधा था, तो उसी कारण खेलने का भी सुविधा नहीं मिल रहा है। और इधर से भी कोई भी आ रहा है, ड्रिंक कर रहा है, वहीं पे बोतल फेंक दे रहा है, कोई भी समझा रहे तो कोई समझने वाला यहाँ कोई नहीं कर रहा है। और बाउंड्री नहीं होने के कारण वही हो रहा है सर। सो आ रहा है, पी रहा है और वहीं पे फेंक दे रहा है, गुटखा तंबाकू जितना भी हो रहा है वहीं पे खा रहा है, वहीं पे। इसका शिकायत की है, स्कूल का शिकायत हुआ है। सामानों का बहुत नुकसान हो रहा है, उन लोग के द्वारा आ रहा है, पी रहा है, और उसके बाद खिड़की गेट में मार रहा है, लात उत मार दे रहा है, तो उसमें थोड़ा सा नुकसान हो जा रहा है, थोड़ा उससे ज्यादा भी नुकसान हो जा रहा है। तो जैसे क्या क्या तोड़ दे रहा है? आ रहा है तो बोर्ड तोड़ दे रहा है, और इधर पीछे तरफ अगर खिड़की तोड़ दे रहा है, फिर इधर पीछे तरफ आ रहा है तो जो पानी का पाइप है वो भी तोड़ दे रहा है। ड्रिंक करते हैं उन लोग, आते हैं और उन लोग आके तोड़ ताड़ देते हैं और वो भी ले जा रहे हैं। सोलर था, हम लोग का सोलर टंकी था, तो उसी में भी थोड़ा नुकसान कर दिए हैं, सोलर ही गायब कर दिए, मतलब ले गए। शिक्षकों का दर्द भी कम नहीं। उनका कहना है कि लंबी छुट्टी के बाद स्कूल खुलता है तो पूरा परिसर जानवरों का तबेला बन चुका होता है। मिड डे मील तक सुरक्षित नहीं, जानवर घुसकर अनाज बर्बाद कर देते हैं। देखिए, ये आज का समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। और ये जो स्कूल कैंपस में बोतल, दारू का बोतल, रेपर, ये सब तो फेंका ही रहता है। कभी कभी तिरंगा खा के, अभी जो इतना सुंदर पेंटिंग किया गया है,
उस पेंटिंग पर भी वो लोग थूक देता है तिरंगा खा के। और मन इतना ही नहीं, जहाँ तहाँ वो पेशाब करके भी रख देता है। और आए दिन जैसे लंबे अवकाश जो होता है वैकेशन के टाइम में, तो वहाँ पर जानवरों का लाद, और ये देख के लगता है कि ये स्कूल नहीं, ये तो जानवरों का, जिसको हम लोग गोहाइल बोलते हैं, वो हो जाता है, जानवरों का अड्डा हो जाता है, जुआड़ियों का अड्डा हो रहा है। इसके लिए आवेदन भी थाना प्रभारी को दिया गया है। लेकिन देखिए, थाना प्रभारी को बोले कम से कम शाम को एक आध दिन इसका मुआयना भी कीजिए, एक आध दिन खदेड़िए, लेकिन एक आध दिन सुने हैं कि थाना प्रभारी आए थे, बाकी कोई सुधार नहीं है। स्कूल का देखिए समस्या बहुत है, बाउंड्री नहीं है तो बच्चे भी इधर उधर मान लेते हैं, दौड़ते हैं। बीच में सड़क भी है, और वो सड़क भी आए दिन में घटना का शिकार हो सकता है। इसमें भी प्रशासन का ध्यान अभी तक नहीं गया है, और गांव वाले तो अपने काम में व्यस्त है, मस्त है। लोग अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन उनका भी कोई जिम्मेवारी नहीं बनता है। देखिए, क्षतिग्रस्त हो गया, जिनको नहीं देखे तो आप अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया है, उसको हम कैसे बोल रहे कि फलाना के द्वारा किया गया। अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया है, उसका मंशा क्या है नहीं बोला जा सकता है। किस उद्देश्य से कर रहा है, किस उद्देश्य से क्षति किया जा रहा है, बच्चों की का प्रोग्रेस उनको देखा नहीं जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। बच्चों का, गांव का भविष्य को वो नकारना चाहता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको बच्चों का पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तिरंगा खा के थूक देता है, जानवरों को वहाँ भेज देता है, बकरियों को भी दे रहा है। यहाँ तक कि एमडीएम जो भोजन बनता है, उस एमडीएम में भी बकरियाँ जाके छीन लेती है खाना को। उसका गार्जियन तमाशा देखते रहता है, बीच में आता है उसको बकरियों को ले जाने के लिए। ये सब घटना है, और ये इन घटनाओं का प्रशासन का भी संज्ञान नहीं लेता है। अरे शिकायत दीजिए, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है पदाधिकारी। किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? प्रशासन को मानते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई बार शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग और स्थानीय थाना आखिर कब तक खामोश क्यों हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई इतनी सस्ती है? क्या एक बाउंड्री वॉल बनवाना भी प्रशासन के बस से बाहर है? स्कूल प्रबंधन और बच्चे अब सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, तुरंत बाउंड्री वॉल का निर्माण, ताकि स्कूल जैसा दिखे और बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ सके। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो ये लापरवाही नहीं, सीधे सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।